हैक है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, और 60 सेकंड में बल्कि उससे पहले सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल बनाता हूँ। तो क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। देखो, तो अगर मैं इस ट्राइंगल ABC की बात करता हूँ, इसमें मैंने कोई भी दो CBN ले लिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको AD अज्यूम कर लिया, और यहाँ से जो है ये हमारे पास F आ गया। हाँ, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये P है, ठीक है। अब वेट बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है 1:2 और ये रेशियो भी दे रखा है 1:2, राइट। तो अगर मैं वेट बैलेंस के बारे में बात करता हूँ तो आपको एक बात पता होना चाहिए वेट बैलेंस में, कि B पॉइंट पर कितना वेट दोनों ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वेट हमेशा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस लेंथ की बात करता हूँ MN और O, अगर यहाँ पे रेशियो 1:2 का है तो वेट जो है वो इनवर्स चलेंगे। आई थिंक यहाँ से इस वाले मार्कर से लिखता हूँ, तो वेट यहाँ पे जो जाएगा, वेट ये 1 में जाएगा, 1 के मल्टीपल में, और यहाँ पे 2 के मल्टीपल में जाएगा। यही बस इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। तो यहाँ से जो B पर वेट आएगा वो 2 आएगा, तो यहाँ पर जो C पर वेट आएगा 1 आएगा। अब आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो वेट है और इस नंबर की मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 × 1 2 आता है और 2 × 1 2 आता है। चीज़ें बहुत बैलेंस है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे 2 × 2 = 4 होगा। तो यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ, जो ये 4 हो जाए, तो वेट A पर 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 × 1 4 हो जाएगा। तो मैंने सब पर वेट निकाल दिया। अभी क्या फ़ायदा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ AD लाइन के बारे में, AD लाइन के बारे में, तो AD लाइन पर ये A है, ये D है, और ये बीच में पॉइंट है P, राइट। तो यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है AP का रेशियो कितना होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ AP रेशियो PD कितना होगा, तो रेशियो एज आई टोल्ड यू इनवर्स वेट में जाएगा। तो यहाँ पर वेट कितना है, देखो बीच में जो वेट आता है, अगर मैं O पॉइंट पर वेट निकालना चाहता हूँ तो आपके पास जो वेट अवेलेबल है, वेट को मैंने सर्कल किया है 2 + 1 3, तो O पर 3 वेट है। तो यहाँ पर D पर कितना वेट है, 2 + 1 3, और सिमिलरली अगर मैं F पर वेट पूछता हूँ तो 4 + 2 6 वेट है, राइट। P पॉइंट पर कितना वेट है, दैट इज 4 + 3 7 है, और यहाँ से भी देखेंगे 6 + 1 7, तो P जो है बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे AP क्या मैं वैल्यू बात करूँगा AP, तो AP के अपोजिट वाला लाइन सेगमेंट वहाँ पर वेट 3 है, तो 3 आएगा, और PD को आप देखोगे तो इसके अपोजिट वाला ये जो वेट है ये 4 आएगा। तो ये जो रेशियो है ये 3:4 है। होपफुली इट इज क्लियर। सिमिलरली अगर मैं दूसरा लाइन सेगमेंट देखता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ आई थिंक ग्रीन कलर से। तो ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से, इसका वेट या इसका रेशियो देखते हैं। तो ये रेशियो कितना होगा, अगर मैं बात करता हूँ आपसे FP के बारे में, FP/TC, तो FP लेगा C वाले वेट को, तो C पर वेट कितना है 1, और PC लेगा F वाले वेट को, तो ये 6 आ जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बस मैंने अभी वेट निकाला है और उनका रेशियो निकालना है। अभी क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं एक्चुअली में, राइट। तो अब ये मैं बात करता हूँ, क्योंकि सिमेट्रिसिटी फॉलो हो रही है। कैसे हो रही है सिमेट्रिसिटी फॉलो, 1 2 1 2 1 2। इसका मतलब जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनका जो रेशियो है वो वही होगा जब तक मैं बात करूँगा एक पर्टिकुलर CBN के बारे में, राइट। तो मुझे इस बात की गारंटी हो गई है कि ये जो रेशियो है AP का ये 3 होगा, तो ये BQ का भी रेशियो कितना होगा 3, क्योंकि वर्टेक्स से हर लेंथ का रेशियो कितना होगा 3 होगा। अगर FP 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। RCB कितना होगा, टोटल 3 होगा, राइट। इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं PC को देखता हूँ तो PC 6 है, PC कितना है 6 है। तो अगर PC 6 है टोटल, तो ऑलरेडी ये जो RC है ये 3 ऑक्यूपाई कर चुका है, तो PR कितना होगा 3 होगा, ये भी कितना होगा 3 होगा, ये भी कितना होगा 3 होगा। तो मेरे पास सारे रेशियोज आ चुके हैं। अब मुझे बस एरिया निकालने की देर है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आप चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं एरिया की बात करता हूँ, राइट। मैं एरिया की बात करता हूँ। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, चलिए अब हम बात करते हैं एरिया के बारे में। तो एरिया के लिए आपको एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ट्राइंगल है और उसमें एक आपने लाइन सेगमेंट खींच दिया ABC, और ये D और E है। ये रेशियो 3:2 का दे रखा है, ये रेशियो 1:3 का दे रखा है। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ADE टोटल ट्राइंगल का कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एक थ्योरम होती है एरिया निकालने की। आपका फॉर्मूला होता है हाफ AB sin थीटा, हाफ AB sin थीटा। A और B वो आपके पास वो साइड्स हैं जो कि एंगल के बीच में या एंगल के एडजेसेंट में है।
तो अगर मैं ADE की बात करता हूँ, अगर मैं ADE को फोकस करता हूँ, एरिया ADE अपॉन एरिया ABC, इनका क्या रेशो होगा? तो यहाँ पर जो इसका रेशो है, जो साइड्स हैं यहाँ पे 3:1 है, और हाफ हाफ लेना चाहते हैं ले लीजिए, और साइन आपके साथ यहाँ पे एंगल ए आएगा, और इसी एंगल को मैं यूटिलाइज करता हूँ पूरे वाले ट्राइंगल के लिए। तो हाफ साइन ए आएगा ही आएगा, बट वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो पूरा रेशो आएगा ये 5 आएगा, और यहाँ पे जो पूरा रेशो आएगा ये 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ बात है नहीं। 3/20, 3 1 3 5, हाँ, तो 3/20 मतलब पूरे वाले ट्राइंगल का एरिया यदि 20 है तो ये 3 ऑक्यूपाई करेगा, तो ये 3 होगा, नीचे वाला 17 होगा। इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको यूटिलाइज करता हूँ। तो चलिए, तो आप कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने बात कर लेता हूँ इस वाले के बारे में, राइट। ए, क्योंकि सिमेट्रिसिटी फॉलो हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये F, तो ये P, ठीक है। मुझे एरिया देखना है, तो ये रेशियो है 1, ये रेशियो है 3, ये रेशियो है 2, और ये रेशियो है 3, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ एरिया AFP अपॉन एरिया AB क्यूब, ये क्या रेशियो बनेगा? तो आपको बस साइड्स जो है उनका रेशियो मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1:3, और ये हो जाएगा टोटल आपके पास 3, और ये है 6, तो 3×6, तो ये एरिया 1:6 का हो गया। मतलब टोटल एरिया 6 है, उसमें से 1 ये ऑक्यूपाई कर लेगा। हाँ, ये 1 ऑक्यूपाई कर रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1 ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसको 5 होना पड़ेगा। इसको कितना होना पड़ेगा? 5 होना पड़ेगा। तो ये एरिया 1 है, ये 5 है, ये भी 1 होगा, ये 5 होगा, ये भी 1 होगा, ये 5 होगा। बट बीच वाला एरिया कितना होगा? अगर मुझे इस पे फोकस करना है PQR के बारे में, राइट। तो PQR का भी मैं फिगर बना ही लेता हूँ। तो ये P, ये D, मैं PDC को देखता हूँ, और बीच में लाइन है QR, राइट, ये QR है। तो ये रेशियो 3:3 का है, 3:3, ये 3:3, और ये है 4 इंटू, ये है आपके पास 1, और ये है 3। तो इसका एरिया PQR अपॉन PDC, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 और 6 24। तो 9/24 हो गया ना ये भाई। 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 4 और 6 24। तो 3 3 जा 9, और 3 से हो जाएगा 24, दैट इज 3 8 जा 24। तो आई कैन से जो PQR है, PQR 3 यूनिट ऑक्यूपाई करेगा। टोटल आपके पास कितना ट्राइंगल का एरिया है? 8। ये टोटल आपके पास 8 है। तो आप सोच के देखो, ये ऑलरेडी 5 ही आ रहा है, यहाँ पे 5 ही आ रहा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट 3 हो जाएगा। तो अभी हमारे पास सारे जो रीजन्स हैं उनका एरिया आ चुका है। नाउ आई कैन फाइंड द सॉल्यूशन फॉर यू, राइट। अभी इजी है ये क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन टफ था ऑफ कोर्स, बट जो चीज़ें सिखानी थी वो मेरा काम हो चुका है, मैंने आपको सिखा दिया। अब आप ये सोच के देखिए कि PQR टोटल ट्राइंगल का कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो PQR इज एक्चुअली टेकिंग 3। टोटल कितना है? 5 3 जा 15, 16 17 18, और 3 21। तो ये 1/7। इसका मतलब PQR इज 1/7 ऑफ द टोटल। तो एरिया ट्राइंगल PQR अगर मुझे निकालना है, दिस इज 1/7 इंटू टोटल आपके पास 210 है यहाँ पे, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके पीछे का जो लॉजिक या हैक बहुत ज़रूरी है, और यकीन मानिए आप ये क्वेश्चन 30 सेकेंड में सॉल्व करते थे। कैसे, आइए बताता हूँ, ठीक है। बस एक चीज़ नोटिस या समझने वाली बात है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बेसिकली रिजल्ट स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपने पास ऐसे CBN बनाए हुए हैं और ये रेशियो गलती से 1:1 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, अगर ये गलती से 1:1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो शेड एरिया होगा यहाँ पे, जो शेड एरिया होगा ये हमेशा 1/7 ऑफ टोटल होगा, और ये ऑलवेज है। बट कंडीशन क्या है ऑलवेज के लिए? कंडीशन ये है ऑलवेज के लिए कि 1:2 ही होना चाहिए। अदर ऑप्शंस के लिए, अदर रेशियो के लिए मैंने जो तरीके सिखाए आपको लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब वैसे भी इसका आंसर कितना आ जाता? 1/7 ऑफ टोटल आपके पास 210 था, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आता। क्यों? क्योंकि रेशियो ऑलरेडी आपके पास 1 और 2 के ही गिवन थे। सो दिस इज
ऑल्सो नोन एज द फेमस 1/7 ट्राइंगल।